अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, एक बहुत ही प्यारा सा प्लॉट बनाते हैं जिसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी वाली जो है ना ये आयत लगाई है। वाइनल स्टिकर्स हैं। वाइनल स्टिकर्स के लिए मैंने बेस बना ली थी। मेरे पास थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रेजिन था, बिल्कुल छोटा सा ये मोल्ड है, तकरीबन 7 to 8 इंचज़ का। तो उसके ऊपर मैंने वाइट वाला रेजिन जो था वो पोर कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर ये आयत लगा दी है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। ये मेरी बहुत ही फेवरेट सा डिज़ाइन है और ये मुझे भेजा था वाइनल स्पार्कल वालों ने। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये पेस्ट हुआ है। और वैसे आप जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, वाइनल स्टिकर्स लगाने के बाद बेस्ट इज़ कि आप स्पैचुला यूज़ कर लें। अगर स्पैचुला नहीं भी है तो जिस तरह ये मैं हाथ की मदद से और अपने नेल्स के साथ उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पेस्ट कर देती हूँ, तो उसके बाद इसको उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। एक सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे स्टूडेंट्स करते हैं कि यार हम लोग कितना रेज़िन बनाएं, ज़्यादा ना बन जाए, कम ना बन जाए। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है ना वो आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। बट ये है कि अब वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिसमें आप अपना परफेक्ट किस्म का जो रेज़िन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, रेज़िन मिक्सचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर 8 इंचज़ का मेरा मोल्ड है और इसकी डेप्थ जो है वो 3 mm है, तो आपने उसमें डालना है कि 3 mm इंटू 8 इंचज़ वाला वो आपने करके एंड देन वो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बता जाएगा कि इसमें 420 ग्राम तक जो है ना वो आपका रेज़िन मिक्सचर लगेगा। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हाफ़ बना के और हाफ़ टॉप कोट कर लें और इस तरह करके कर लें। कास्टिंग और टॉप कोट दोनों की आपको मेजरमेंट जो है वो उस वेबसाइट से या डिफरेंट ऐप्स अब अवेलेबल होती हैं। आप रेज़िन कैलकुलेटर के नाम से लिखेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास खुल आएंगी। मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि भाई एक्स्ट्रा रेज़िन बना लें। एक्स्ट्रा रेज़िन बनाने से होगा कि आपके जो लेफ़्ट ओवर रेज़िन होगा उससे ढेर सारी चीज़ें बन जाएंगी। ढेर सारी चीज़ें बनाते बनाते आपको एक तो प्रैक्टिस बहुत होगी, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही टाइम पे बार बार, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रेज़िन मिक्सचर्स बनाएं और ये वो, तो एक ही टाइम पे आप बनाएं अच्छे तरीके से एंड देन आप अच्छे तरीके से जो है ना उसको यूटिलाइज़ करें। छोटे छोटे की चेन मोल्ड्स रख लें अपने पास, कोई ज्वेलरी मोल्ड रख लें, कोई छोटे कोस्टर मोल्ड्स रख लें, फ्रिज मैग्नेट्स बना लें, डिफरेंट चीज़ें बना लें। जैसा वो सामने अगर आप देख लें छोटा सा कोस्टर पड़ा हुआ है, वो बेसिकली एक फ्रिज मैग्नेट का ऑर्डर था। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेस लेयर मेरी ड्राई हो चुकी थी फुली, उसके ऊपर मैंने लगाया है स्टिकर आपके सामने। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर बहुत ही प्यारे से ड्राइड फ्लावर्स। ये कलर फ्लावर्स में मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। रेंडमली मैं यहाँ पे पकड़ के, मुझे ये सेटिंग जो है ना, अभी तक शायद आप लोगों को भी पता चल गया हो कि ये सेटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद लगती है कि नीचे वाली साइड पे सारे फ्लावर्स हों और ऊपर जो है ना वो आपके वाइनल स्टिकर्स लगे हों या आपके एक्रालिक कटआउट्स वगैरह लगे हों। दिस वाज बेसिकली माई ओन सेटिंग। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंसान कुछ सोच रहा होता है उस टाइम, स्पेशली क्योंकि मैं रात के टाइम काम कर रही होती हूँ, तो ढेर सारी जो है ना वो पूरे दिन की बातें, कोई बच्चों की बातें, कोई पुरानी बातें इस तरह आपके दिमाग में चल रही होती हैं और आप साथ साथ आपके हाथ काम कर रहे होते हैं एंड सडनली यू रियलाइज़ कि यार वाओ, ये एक एक फॉर्मेशन सी बन गई है। जिस तरह हम अक्सर गाड़ी चलाते हुए, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको होता होगा कि हम ढेर सारी सोचों में, स्पेशली अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो ढेर सारी सोचों में हो रहे होते हैं एंड आपके जो हाथ पाँव जो है ना वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो सेम मुझे लगता है कि इस जो ये फ्लोरल सेटिंग होती है ना, इसमें मेरा यही सीन होता है कि मैं हाथ मेरे चल रहे होते हैं, वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती है, सारी चीज़ें मैं आसपास देख रही होती हूँ, लेकिन जो सोचे हैं ना उसमें ढेर सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं। अच्छा अब ये करूँगी, अच्छा अब वो करूँगी, कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप ये इसीलिए इस आर्ट को जो है ना थेराप्यूटिक कहते हैं। ये थेरेपी होती है क्योंकि आप बहुत इन्जॉय कर रहे होते हो और आपका जो माइंड है ना वो क्रिएटिव चीज़ों के अंदर लगा हुआ होता है, तो ढेर सारी क्रिएटिव सोचें भी आपको आ रही होती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉप कोट इसका बना लिया है, टॉप कोट के लिए रेज़िन मिक्सचर बेसिकली। यहाँ पे रेज़िन मिक्सचर मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। स्लोली आपने रेज़िन मिक्सचर बनाना है ताकि बबल्स जो हैं वो कम से कम आएँ। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट का उसको रेस्ट लाजमी देना है। इफ़ यू आर वर्किंग इन विंटर्स तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी कंटेनर में आपने रेज़िन मिक्सचर बनाया है टॉप कोट के लिए, आपने उसको एक और कंटेनर में लाजमी उंडेलना है या पोर करना है। उससे होगा ये
के साइड्स पे जितना भी अनमिक्स्ड रेजिन जो है वो रह जाता है तो वो अच्छे तरीके से दूसरे वाले कंटेनर में आ जाता है। एंड देन आप उसको दोबारा 1 से 2 दफ़ा मिक्स करते हैं और सारा यू आर गुड टू गो, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फ्लॉलेस आपका टॉप कोट जो है ना वो बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्लावर्स को ड्राई छोड़ देना, लाइक उसके ऊपर बिल्कुल भी रेजिन ना हो, तो थोड़े अरसे बाद वो फ्लावर्स जो है ना वो भुरना शुरू हो जाते हैं, मींस कि वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट इज़, काफ़ी सारे रेजिन आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ ऊपर रख देते हैं। अगर तो आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ आपका हैंड इंटरेक्शन है, लाइक फॉर कोस्टर कह लें, या कोई निकाह ट्रे वगैरह जो आपने हाथ में पकड़नी है, इंगेजमेंट ट्रेस हैं, या कोई भी डेकोरेटिव परफ्यूम ट्रे वगैरह है जिससे आपका हाथ का इंटरेक्शन है, तो उसमें बेहतरीन बात यह है कि आप लाजमी टॉप कोट करें। क्यों उसके ऊपर भी लेके आएँ, क्योंकि इससे रेजिन से जो है ना वो आपके फ्लावर्स बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएंगे, वो भुरेंगे नहीं। भुरना मीन्स कि जो ड्रॉप ऑफ हो रहे होते हैं, तो वो वाला सीन नहीं होगा। हाँ, अगर तो आप कोई ऐसी वॉल हैंगिंग बना रहे हैं जिसके साथ आपका हैंड इंटरेक्शन नहीं है, या वो चीज़ आपने वॉल पे लगा के एंड देन आपका कोई सीन नहीं है कि आप उसको बार बार जाके टच करें हाथ के साथ, या कोई और नहीं छेड़ेगा उसको, तो उसके लिए फिर आप की मर्ज़ी है कि आप बेशक उसको जो है ना वो इतना उसके ऊपर रेजिन वगैरह ना लगाएं। रेजिन लगाने से ये होगा कि ये बिल्कुल आपकी ना एक इंटैक्ट सी चीज़ बन जाएगी, और ये चीज़ जो है ना ये ड्यूरेबल हो जाएगी, साल साल चलेगी। अब यहाँ पे मैंने पहले टॉर्च गन यूज़ की है, और उसके बाद क्योंकि फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के ऊपर भी मेरा आ जाता है, बबल्स वगैरह हमारे बन जाते हैं, तो फ्लावर्स के ऊपर मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने बबल बस्टर स्प्रे जो है ना वो यूज़ करना है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये क्विक सा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। डू कमेंट, और आप लोग लाजमी बताया करें कि क्या चीज़ जो है ना आप लोगों को देखनी है। टेक केयर।